हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.3 क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो जो पढ़ाया था कुछ सवाल हमारे रह गए थे। आज इसमें हम कौन कौन से क्लियर करेंगे, तो इसमें सवाल देख लेते हैं कौन सा पढ़ेंगे। तो हमने कल जो कराया था वीडियो में, हमने पहला सवाल कराया था और दो चार इससे रिलेट कराए थे, मतलब वजह से। लेकिन आज हम जो क्लियर करेंगे ना, इसमें दूसरा और तीसरा, मतलब देखो दूसरा तीसरा सेम एक ही प्रोसेस है इनका। हालांकि करना चाहते हैं हम पहले की तरह भी कर सकते हैं ना, या अलग तरीके से भी कर सकते हैं, या दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें अब दूसरा सवाल क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि हमें पता वैसे तो है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करके बताना वही, क्योंकि इसमें मानना पड़ता है ना। अब देखो इसमें 3 + 2√5 है, ये चीज़ आपका फालतू होगी। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो बस इसको समझने से पहले कुछ बातें हमको बेसिक समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हाँ, ऐसे सवाल में पता क्या करता, कैसे भी करके हमें इसे रूट के बराबर करना पड़ेगा। जैसे √5 है, कैसे भी करके इसे √5 के बराबर करना पड़ेगा। इसमें ऐसी है हमारा तीसरा सवाल, देखो 1/√2, तो कैसे भी करके √2 के बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें भी ऐसे ही मानना पड़ेगा कि ये संख्या जो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हमें कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो देखो पहला बेसिक बता देते हैं। तो बेसिक में क्या है, इस वाले पेज पे बताएंगे। देखो हमें पता है अपरिमेय जो संख्या होती हैं भाई, जैसे कि रूट में, अब मैं रूट में लिखता हूं, ये रूट है, ये रूट में अपरिमेय संख्या। लेकिन हाँ, जो भी रूट में आएंगी वो अपरिमेय संख्या, लेकिन क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब है एक कंडीशन और है कि रूट को अगर हम देखते हैं, जैसा कि भाई इससे अगली वाली एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, शांत अशांत। शांत अशांत क्या भाई, अब जैसे कि रूट में जो अपरिमेय संख्या उसकी क्या पहचान है भाई, कुछ ऐसे हो जाए जैसे 2.5, ये कुछ संख्या ऐसी हो जाए जो 1 पे 2 पे 4 पे आकर के रुक जाती है। कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ अंकों तक चलते हैं फिर रिपीट होने लग जाती हैं, जैसे 2 3 5 5 है, फिर ऐसी 3 5 5, ऐसी 3 5 5। कुछ संख्या ऐसी जो रिपीट होती है जैसे 2.6666 ऐसे होती हैं। ये अब ये रिपीट होते हैं। लेकिन हाँ, अपरिमेय की क्या पहचान है कि भाई वो रुकेंगी नहीं। अब रुकेंगी कैसे नहीं, हालांकि रुकते जाएंगे, लेकिन इसमें रिपीटेशन हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन उसमें रिपीट भी नहीं होगा, वो अल्टरनेट आती रहेंगे, यानी कि रुकेंगे ही नहीं। तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। अब इससे ये पता चलता है कि भाई जैसे कि ये 2.5, अब हम देखें तो 5/2 है, इस तरीके हम बटे में लिख सकते हैं। ऐसी ये भी किसी के बटे में संख्या होगी, लेकिन हम अब ये भी किसी के बटे में है, लेकिन क्या ना अपरिमेय संख्या बटे में नहीं लिख सकते, क्योंकि बटे में हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलती रहती है। लेकिन हाँ, इसमें रिपीट नहीं होता, कैसे भी उल्टे सीधे नंबर आते रहते हैं। तो पहली बात तो एक ये होगी कि ये बटे में नहीं लिखी जाएगी, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात है कि ये रूट में होती हैं, ये क्या में होती है, रूट में। अब हम सवाल करते हैं, देखो अब हम सवाल कैसे करेंगे, वो मानना पड़ेगा हमको। अब हम कैसे मानेंगे, बस ये देखो, तो विरोधी करना पड़ेगा, विरोधाभास करना पड़ेगा भाई। तो अब देखो कैसे करते हैं, इस वाले पेज पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रश्न नंबर 2 है क्वेश्चन, ये 2 डाल दिया हमने। अब इसको हल करेंगे। हल में कैसे मानना पड़ेगा भाई, क्यों विरोध में माना की, विरोधाभास में ही करना पड़ेगा ना, विरोधाभास में या विरोध में माना की, या फिर लिख दो माना की। माना की, अब यही कि भाई ये जो संख्या हमारी जो सवाल में हमने पढ़ाई थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यही तो सवाल में, किताब में देख लो, क्योंकि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो वही परिमेय संख्या, यानी कि A/B या P/Q इस तरीके से मानना पड़ेगा हमको।
तो यानी ए अपॉन बी मान लेते हैं या पी अपॉन क्यू, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो बटे में तो हम कुछ भी, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए हमारा हो जाएगा ये भाई 3 + 2√5 इज इक्वल टू में ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। वही अब हमने कल सवाल में बताया था कि ए और बी क्या है, ये सहभाज्य संख्या है, क्या है, हमने ऐसा करके लिख देंगे हम भाई, जहां एक बात तो लिख दो बी इज इक्वल टू 0 नहीं है, एक तो पहली बात तो ये, ठीक है जी। अब यहां लिख दो जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, इस तरीके से संख्या है, ठीक है। अब हमें पता भाई, अब हमने सहभाज्य क्या होता है, जिनका फैक्टर सिर्फ एक होता है, जिनका फैक्टर सिर्फ एक होता है, ठीक है ना। अब चाहे तो हम दोनों तरफ का वर्ग करके कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रोसेस ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि होल स्क्वायर खोलेंगे ये तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एक दूसरी ट्रिक से कर लेते हैं। अब दूसरी ट्रिक कैसा होगी, इसको कैसे भी करके, जैसे √5 है, अब कोई भी संख्या आ जाओ यहाँ पर, जैसे 3 + 2√3 आ जाओ, या 4 + 2√5 आ जाओ, या 7 आ जाओ, 11 आ जाओ, तो सबका प्रोसेस एक जैसा है, कैसे भी करके इसका रूट के बराबर में करना। अब हमें अब देखो कैसे करेंगे, देखो यार दो, अब ये प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो 2√5 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इधर आके क्या होगा माइनस का, ठीक है। अब चाहे तो इनका एलसीएम लेके कर लो, या दो को जो बटे में लिख लो, इसके बटे में भी लिख दो, इसके बटे में भी लिख दो, या ऐसा कर लो अलग अलग दोनों, ये जो दो आएगा बटे में आएगा इस सारे के, या अलग अलग सेपरेट करके, या इनका एलसीएम ले लो, या एलसीएम ले सकते हो भाई, चलो एलसीएम लेते हैं। देखो इसके नीचे 1 मान लिया, अब एलसीएम क्या आएगा, बी आ जाएगा, एलसीएम बी, तो बी से बी कट जाएगा एक बार, तो एक में एक ही करेंगे तो एक बार जाएगा है, एक बार की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए बन जाए, एक में बी की तो बी 3, तो ये 3 की बी में करेंगे 3 भी हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ नहीं, अब यहाँ करो जहाँ पे बी नहीं दिख रहा वहाँ पे बी लिख दो, इस तरीके से हैं। अब ये 2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन में ये 2 आ जाएगा इसके बटे में 2b, इस तरीके से, तो हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब हमको एक बात यहाँ पर सोचनी पड़ेगी भाई, अब हम क्या सोचते हैं बताइए जरा। हमें पता है ए बी क्या है, हमने सहभाज्य, लेकिन हाँ एक बात देखो भाई, हम परिमेय संख्याओं को बटे में लिख सकते हैं, हैं? हम परिमेय संख्याओं को बटे में लिख सकते हैं। अब ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, लेकिन हाँ अब देखना जरा, क्योंकि हमने विरोध कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं भाई। हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था, या हमको पता कि √5 क्या अपरिमेय संख्या, लेकिन भैया ये तो परिमेय, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो गई। जब भाई ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये क्यों हो गई, क्योंकि भैया ये दोनों आपस में कैसे बराबर है, जो ये होगी वही ये होगी, जो ये होगी वही ये होगी, है जी। अब हमको तो ये सिद्ध क्या करना है, कि हमको तो 3 + 2√5 क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना। लेकिन ये वाली संख्या देखो जरा भाई, ये कैसे बटे में लिखी पड़ी है, ये बटे में लिख दिया ना हमने इसको। और भैया जब हम किसी भी संख्या को बटे में लिख दें ना, तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। और जब ये परिमेय संख्या, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि भैया क्यों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो अब लिख देंगे हम, तो अब लिख दो, इसीलिए भाई, इसीलिए ये क्या एक परिमेय संख्या, ये तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं, हमें पता है ए बी क्या, ये सहभाज्य है, लेकिन a - 3b अपॉन में 2b, ये चीज, अब ये चीज क्या, ये एक परिमेय संख्या भाई, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे करके लिख देंगे एक परिमेय संख्या, तो फिर इसके हिसाब से भैया √5 भी एक परिमेय संख्या हुई, है नी, यही तो हुआ मतलब भाई, √5 एक परिमेय संख्या है नी, यही तो होगा इसका मतलब भी, यही तो हुआ भाई इसका मतलब। लिख दूं अब मैं, बताओ जल्दी बताओ, आया समझ में नहीं आया, ये बता दो मुझे भाई। या तो समीकरण मान लो इन्हें भाई, या तो समीकरण करके मान सकते हो इनको, या फिर यूँ कह लो कि √5 भी क्या हुई भैया, √5 भी क्या हुआ, एक परिमेय संख्या है, हो गई, यानी कि हो गई ना भाई। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई ये परिमेय संख्या, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो गई, तो इस तरीके √5 एक परिमेय संख्या है जी, ऐसे लिख देंगे, हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, या यूँ लिख दो, हम कह सकते हैं है कि √5 भी
एक परिमेय संख्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई इस तरीके से। √5 भी क्या हुई भैया, एक परिमेय संख्या हुई। तो ये करके हम इतना लिख देंगे। अब हम कह दो, अब हमने विरोधाभास में तो कहा है भाई हमने, अब हम विरोधाभास में क्या हुआ भाई, अब इसका उल्टा कर दो भाई। तो अब ये हम लिख देंगे बिल्कुल अब ऐसे ही भाई, √5 परिमेय संख्या, परंतु एक √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें पता है ना भाई। परंतु अब यहां पे लिख दो, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी हमको मालूम है ना, क्योंकि हमने कल सिद्ध करा था, वीडियो में करा था। ठीक है, तो इस तरीके अब हम लिख देंगे। अब हम जो हमारा क्या विरोधाभास करना है, इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा क्या हुई है, गलत हुई है। क्या हुई है भैया, हमारी धारणा गलत हुई है। इसलिए भैया 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह करके हम हिंदी में लिख देंगे। तो इससे यह पता चलता, इससे यह पता चलता है कि क्या भैया, क्या हमारी जो धारणा हुई है ना, ये गलत है, कि ये हमारी धारणा जो गलत है, कि यह हमारी धारणा गलत है। इस तरीके से लिख देंगे, गलत है। अब भैया जो बता दो, अब ये कैसी संख्या है, लिख दो, या इधर लिख दो, या पीछे पेज पे लिख देता हूं मैं, चलो या लिख दो ना। तो इसलिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हम इस तरीके से हमने लिख दिया। तो यही हमें लिखना था। अब इस टाइप के कैसे भी सवाल आ जाओ, इस तरीके से लिखना है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहां से लेके यहां तक का लो, यहां से लेके यहां तक का लो। ठीक है, कहां तक आ गए, यहां तक आ गया, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे ले लो, आगे इतना ले लो, इस तरीके से। ठीक है जी। अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल भी ऐसे। अब कुछ नहीं करना, अब तो सारे सवाल एक जैसे हैं, अब नहीं है कुछ भी, अब सारे सवाल एक जैसे हैं। देखो बस सिर्फ इनका क्या, देखो ये संख्या तो चेंज में, बाकी इनका थोड़ा लिखने का ढंग भी अलग है। देखो भाई, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है जी, अपरिमेय संख्या। तो 1/√2, ऐसी 7/√5, 6 + 2 रूट, बिल्कुल सबका तरीका एक जैसे ही। अब वही काम करना है, कैसे भी करके √2 में बराबर करना है इसको, ऐसे √5 के बराबर करना, ऐसे √2 के बराबर करना, बिल्कुल मान के वो कर देंगे, बिल्कुल एज इट इज सेम है, बिल्कुल ऐसे ही जो के। तो देखो अब करते हैं। क्वेश्चन 3 का पहला, ठीक है जी, हल करते हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन 3 का पहला क्या जी, बिल्कुल वही मानना पड़ेगा। तो माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या। तो माना 1/√2 परिमेय संख्या है, वही होगा। तो अब हमें पता ही है भाई, अब कैसे करेंगे, इसलिए भाई अब पता है ना, तुम आपको देखो, इसलिए भाई 1/√2 = a/b। और ए भी क्या वही है, या इनको चार्ज से लिखो या मत लिखो, क्योंकि आबादी ना आबादी, क्योंकि आपका हम इसमें गुणनखंड नहीं देख रहे। अब का तो हम ये देख रहे कि बटे में है नहीं है, ये चीज देख रहे। अब कैसे भी करके इसे √2 के बराबर करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, √2a = b। अब हमें √2 के बराबर करना, तो देखो ये 7 का ना वो बटे में आ जाता है, तो b/a। बस अब कर लेंगे b/a का, देखो बटे में आ गया ना, देखो ये भी बटे में लिख गया, बिल्कुल वही प्रोसेस है। तो b/a क्या, एक परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में, तो इसलिए भी √2 भी क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई है जी। तो अब चूंकि अब √2 का परिमेय संख्या, अब इससे यह पता चलता है कि भाई हमारी धारणा क्या गलत है। अब
क्या ये भैया, तो तुम्हारा 1/√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से लिख देंगे हम। तो लिख दो बस, अब ऐसे ही करना, अब कुछ नहीं करना। अब हमने कर लिया ना भाई, इसलिए भाई अब हमें पता है कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए बी क्या है, पूर्णांक है भाई, नंबर है। ऐसे पीछे लिख सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो भाई ए बी क्या हमारे पास नंबर है कोई, या सहभाज्य संख्या या पूर्णांक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो चूंकि भाई हमें पता, चूंकि इस तरीके, ये डॉट, चूंकि ए और बी या तो पूर्णांक लिख दो या सहभाज्य संख्या लिख दो, क्योंकि ये संख्या ही तो है, पूर्णांक है, इसीलिए बी अपॉन ए क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या है। तो अब इसमें आगे क्या भाई, अब ये भी क्या, √2 भी क्या हो गई, और ये जो हमारे पास जो ये √2 है ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो अब हम ऐसे लिख देंगे, इसलिए भाई √2 एक परिमेय संख्या है। √2 भी एक परिमेय, √2 भी एक परिमेय संख्या हुई है जी। इस तरीके से लिख देंगे, √2 भी एक परिमेय संख्या हुई है जी, √2 भी एक परिमेय संख्या, परंतु √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये है ना भैया, हमको मालूम है ना भाई, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमको मालूम है ना, परंतु √2 एक क्या, एक परिमेय संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या हो, सॉरी अपरिमेय संख्या है जी। अब हम इससे यह पता चलता है कि हमारी ये धारणा क्या गलत है, यूं तो हुआ भाई है, वही वाली बात लिखी है जो पीछे लिखी थी ना मैं, पीछे वही। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, हमारी धारणा जो हमने माना, मतलब धारणा गलत है, गलत है। इस तरीके से हम लिख देंगे, इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। तो अब लिख देंगे, इसीलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख देंगे भाई, अपरिमेय संख्या। अब देखो बिल्कुल वही है, बिल्कुल कॉपी है बिल्कुल। अब ऐसी सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। अब देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो कैसे कैसे लोगे, यहाँ तक ले लो, पहले हुई तक ले लो, यहाँ तक इतना लो पहले, ठीक है, ले लिया। अब आगे मैं पेज पर एस कर देता हूँ ऊपर, अब यहाँ से ले लो इसको इस तरीके से, ठीक है जी। अब अगले सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल में क्या है जी, है तो वही, बस नंबर बदले गए, नंबर में दूसरा पार्ट, यानी कि अगले सवाल नहीं, पार्ट है ये। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, अब दूसरे पार्ट में क्या, 7√5, तो कैसे भी करके हमें √5 के बराबर करना यार, वही है बिल्कुल, एज इट इज है बिल्कुल, ठीक है। करा देता हूँ ना, तो करने की देखो खूब कोशिश कर। अब हाँ भैया एक बात और बताओ, देखो ये थ्योरेटिकल सवाल होते हैं, क्योंकि ये भैया जो है ना, ये हमारे जो है ना थ्योरी के ऊपर होते हैं। अब थ्योरी है, अब भैया इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है परिमेय, है ना, परिमेय के ऊपर होते हैं ये सवाल सॉरी। तो √5 के बराबर करना पड़ेगा, भैया इनकी प्रैक्टिस कर लेना, कई बार करने पे होगा। अरे हाँ एक बात और बता दूं मैं, 1.3 जो ना एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत मोस्ट है, इसमें से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बहुविकल्प में भी पूछ लेता, मल्टीपल चॉइस में भी पूछ लेता, तो इसमें तो √5 के बराबर करना। अब हम देखो वही मानना पड़ेगा, बिल्कुल इसी के तरह होगा, बिल्कुल ऐसा जैसे जैसे ये लिखा है ना, ऐसे ऐसे इसे लिख देंगे। तो देखो अब कैसे इस पर करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 3 का क्या है, दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट है हमारा, क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट है जी, 7√5 ये है, यही तो। अब ऐसे ही कर दो, इसको भी मान के करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही सेम। तो ऐसे कर देंगे अब हम, देखो कैसे,
हल माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इस तरीके से है जी। तो इसलिए 7√5 इजिकल टू a/b, यहाँ कहो कि b बराबर 0 नहीं, और a भी क्या, a और b पूर्णांक कह दो या सहभाज्य कह दो, ठीक है, ये तो संख्या है ना, b पूर्णांक है, इस तरीके से। अब हमें कैसे भी कर √5 के बराबर करना था, ये 7 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा भाई, 7 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो देखो 7 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास a/7b, इस तरीके से। और a/7b क्या बताइए जरा, ये क्या, ये परिमेय संख्या है, क्या भाई ये परिमेय संख्या, पता ना मैं, क्योंकि पता ना, देखो बटे मारा, क्योंकि हमें पता है ये क्या परिमेय संख्या है, तो ठीक है अब कर देंगे। तो अब चूंकि ये लिख दो ना, ये देखो हमें पता है a/7b है, क्योंकि ये बटे में आ रही है ना नंबर, अभी क्योंकि ये नंबर है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अब जो बटे में तो वो परिमेय संख्या ना होती है, तो लिख देंगे चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए a/7b परिमेय संख्या है। संख्या ऐसा करके लिख देंगे इतना, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं इस तरीके से। तो ये बात हमें लिख देंगे, इतनी बात ही तो लिखनी है हमें। और जो ये परिमेय संख्या होगी, अब √5 क्या भैया, √5 भी एक परिमेय संख्या हुई है जी, तो इसलिए भाई √5 भी एक परिमेय संख्या हुई, यही तो। लेकिन हमको पता √5 क्या एक अपरिमेय संख्या, परंतु √5 क्या एक अपरिमेय संख्या, परंतु √5 एक परिमेय संख्या है, ये बात भी तो हमको मालूम है भाई, हमें पता ना ये, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया ना, वैसे हम करते हुए आ रहे हैं सिद्ध, मालूम है जी। तो इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, इस वही बात ही लिखनी है यार सब, इससे यह पता चलता है कि यह धारणा गलत है, ऐसा करके लिख देंगे, ये धारणा गलत है, ठीक है। तो अब कह देंगे इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना। अगला सवाल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल, क्योंकि वो तो जो हमारे उसकी तरह है, जो हमने तीसरा वो करा था, दूसरा वाला, दूसरा जो करा था उसकी तरह है, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से लो, ठीक है, यहाँ तक ले लिया, ठीक है, ले लो, ठीक है। आगे कर देता हूँ मैं, इस पेज को ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ले लो, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, देखो नंबर देखते हैं। अब तीसरे का हम तीसरा पार्ट करेंगे, तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में देखो, ये देख रहे हो ना भाई, 6 + √2 वही है, उसी की तरह देखो ना, तो 3 + 2 √5, बस यहाँ पे 2 फालतू है जी, और यहाँ नहीं है, तो बस √2 के बराबर करना, ये तो इससे भी आसान हो गया। तो देखो करते हैं, तीसरे का तीसरा पार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। तीसरे का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट, ये है जी। अब सवाल क्या था हमारा, 6 + √2, इसको हमें दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो वही यार बिल्कुल वही कर दो, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो देखो कैसा हल, माना 6 + √2
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इस तरीके से। ठीक है, इसलिए क्या भाई 6 प्लस रूट 2 बराबर में a अपॉन बी। ठीक है, अब b बराबर 0 नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि बटे में 0 नहीं आती। यहां लिख सकते हैं हम जहां a और b क्या है, पूर्णांक मान लो या सभाज्य पूर्णांक, क्योंकि अब का हम सभाज्य क्यों, अब का हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं कर रहे, दूसरा तरीका कर रहे हैं हम, पूर्णांक है। तो अब इसे कैसे भी करके रूट 2 के बराबर करना पड़ेगा है। तो देखो 6 प्लस का तो इधर का ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो भैया रूट 2 इज इक्वल टू में a अपॉन बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब इसके नीचे वही एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले लो भाई एक मान करके। अब हमने बताया जब खाली एक होता है उसके साथ कोई संख्या वही एलसीएम आ जाती है। अब देखो b है तो b का b आ जाएगा, अब b से b हटकर क्या बार एक बार, तो a ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ b नहीं है ना, तो या एक का भाग b में, तो b बार, तो ये होगा 6b, क्या जाएगा भैया 6b। अब भाई वही काम होगा। अब देखो ये बटे में आ गई ना ये संख्या, और जो बटे में लिखते हैं ना वो परिमेय संख्या होती है। भैया जब ये परिमेय संख्या तो ये भी तो परिमेय संख्या हुई, तो इस तरीके से भाई यही तो। अब बस कर दो भाई, हम लिख देंगे जहां a और b पूर्णांक है, इस तरीके से, इसीलिए a माइनस 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो हुआ भाई ये परिमेय संख्या। तो भाई अब ऐसे उसको लिख देते हैं। अब ये जो रूट 2 है, देखो इससे पीछे भी तो रूट 2 आया था हमारा, वो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या हुई, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या हुई, इस तरीके से परिमेय संख्या हुई। हाँ जी, और लेकिन परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही तो है इसका मतलब। अब लेकिन ये धारणा क्या अब गलत है हमारी, है ये धारणा क्या जो गलत ही तो ही, तो अब लिख देंगे है। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, इससे यह पता चलता है कि यह धारणा गलत है। तो इस तरीके से लिख देंगे हैं। तो इसीलिए ये इसलिए का साइन होता है भाई, नीचे 2 बिंदु और एक ऊपर, तो ये इसलिए का हो जाए। अगर जब इनको पलट देंगे तो चूंकि माने आएंगे क्योंकि। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है जैसे कि स्कूल अटैचमेंट वाले होते हैं, और फिर वो 9th क्लास में 10th पढ़ाया जाता है, लेकिन 9th क्लास में जो एक इसमें परिमेय संख्या का टॉपिक है, अपरिमेय संख्या का, तब ये आसान हो जाते हैं। तो ठीक है, तो आज हमने जो है ना इस वीडियो में 1.3 को कवर कर लिया, पूरी अच्छे से हो गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, पहले तब बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, ले लिया, उसके बाद यहाँ से ले लो, आधे का यहाँ से ले लो, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से तैयारी कर लेना या प्रैक्टिस कर लेना इसको 1.3 को, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों ये सवाल जो थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें भैया ये फिर में है, क्योंकि भैया इसमें मानना पड़ता करना पड़ता है, क्योंकि धारणाएं करनी पड़ती हैं इसमें, क्योंकि यही चैप्टर इसमें ऐसा, लेकिन आता भी बहुत मोस्ट है ये। तो इसलिए
कैसा लगे वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ बच्चे कह भी रहे हैं, जवाब भी कर रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा मुझे, ठीक है, तो इसलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे लगे वीडियो मुझे ज़रूर बताएं यार। हाँ, एक छोटी सी यार रिक्वेस्ट हो रहा है तुमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइक भी नहीं करते, वीडियो बस सिर्फ देख लेते, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर किया करो, ठीक है, ताकि हम और भी अच्छे से मेहनत कर सकें, ठीक है। तो कैसे लगे वीडियो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।